सांवली मेघा सुबह सुबह आंगन में रंगोली बना रही है और गोबर से लीप रही है। तभी गोरी सिमरन तैयार होकर सजती संवरती हुई बाहर आती है। सिमरन घमंड से हंसते हुए। अरे ओ मेघा, सुबह सुबह मिट्टी और गोबर में हाथ डालने से तेरा सांवला रंग और काला पड़ जाएगा। देख, मुझे धूप भी मेरी रंगत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। काम करने से हाथ गंदे होते हैं सिमरन, दिल नहीं। बापू खेत से आने वाले होंगे, तू जाकर उनके लिए पानी रख दे। मैं रसोई में जाकर अपने हाथ और चेहरा खराब नहीं कर सकती। बापू से कह दो कि अपनी इस लाडली दासी से ही पानी मंगवा लें। पिता राघव थके हुए आते हैं। राघव दुखी होकर। सिमरन बेटी, रंग रूप तो ऊपर वाले की देन है। काम से जी चुराना और बहन का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं। आप तो बस इस सांवली मेघा की ही तारीफ करते रहो। सिमरन गुस्से में अंदर चली जाती है। गांव के अमीर किसान का बेटा आनंद राघव से मिलने आता है। सिमरन सुंदर कपड़े पहनकर उसके सामने शर्माते हुए पानी का गिलास लेकर आती है। सिमरन मन ही मन। इतना अमीर और सुंदर लड़का, ये तो मुझसे ही शादी करेगा। आनंद पानी पीकर। राघव काका, मैं गांव में एक नई लाइब्रेरी बनवा रहा हूँ। मुझे घर के लिए एक ऐसी जीवन साथी चाहिए जो सुलझी हुई और मेहनती हो। तभी मेघा खेत से काम करके लौटती है। उसके हाथ में ताजी सब्जियां हैं और कपड़ों पर थोड़ी मिट्टी लगी है। आनंद मेघा को देखकर सम्मान से। काका, क्या यह आपकी बड़ी बेटी मेघा है? मैंने सुना है ये पूरे गांव में बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती है और सबकी मदद करती है। हाँ बेटा, मेरी मेघा का रंग भले ही सांवला हो, लेकिन इसका दिल सोने का है। काका, मुझे चेहरे की सफेदी नहीं, मन की निश्चलता चाहिए। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं मेघा से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही सिमरन के होश उड़ जाते हैं। उसके हाथ से गिलास गिर जाता है। सिमरन चिल्लाकर। ये नहीं हो सकता। इस सांवली में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? सुंदरता चेहरे पर चमकती है सिमरन जी, लेकिन संस्कार और गुण जीवन भर चमकते हैं। सिमरन गुस्सा होके रूम में चली जाती है। सिमरन गुस्से में लाल पीली होकर कमरे में बैठी है। सिमरन जलन में। मैं इस सांवली मेघा को अपनी किस्मत नहीं छीनने दूंगी। कल सुबह ही मैं शहर के सबसे महंगे ब्यूटी उपटन से अपना रूप ऐसा चमकाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। सिमरन लालच और जलन में आकर एक साधु द्वारा दिया गया तेज जड़ी बूटियों का केमिकल वाला लेप बिना सोचे समझे सुबह होते ही कमरे से सिमरन के चीखने की आवाज आती है। पूरे चेहरे पर रगड़ लेती है। राघव और मेघा भागकर कमरे में आते हैं। सिमरन का पूरा चेहरा लाल काले धब्बों से भर गया है और जलन हो रही है। आह माँ, बापू, ये क्या हो गया? मेरा चेहरा जल रहा है। मेघा, मुझे बचा ले। मेघा घबराकर तुरंत आगे आती है। तू घबरा मत सिमरन, मैं अभी ठंडी नीम और एलोवेरा का लेप बनाती हूँ। मेघा बिना कोई ताना दिए तुरंत रसोई से ठंडी जड़ी बूटियां पीस कर लाती है और सिमरन के चेहरे पर प्यार से लगाती है। सिमरन को राहत मिलती है। सिमरन शर्मिंदगी से रोते हुए। दीदी, मैंने हमेशा तेरे सांवले रंग का मजाक उड़ाया, तुझे नीचा दिखाया, फिर भी तूने मेरी मदद की। मुझे माफ कर दे दीदी। तू मेरी छोटी बहन है सिमरन, रूप तो ढल जाता है पर अपनों का प्यार कभी नहीं बदलता। राघव दूर खड़ा मुस्कुराता है। जहाँ ऐसे खूबसूरत विचार, बहनों का प्यार और सच्चा दिल हो, वही घर स्वर्ग होता है। आनंद के यह बोलते ही अचानक पूरे कमरे में दिव्य सफेद और सुनहरी रोशनी फैल जाती है। डमरू और शंख की मधुर ध्वनि के साथ साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट होते हैं। माता पार्वती मुस्कुराते हुए दया से। पुत्री मेघा, तुम्हारी निष्काम दया और साफ मन से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। सौंदर्य चेहरे पर नहीं, आत्मा में होता है। और सिमरन, तुमने अपनी भूल को स्वीकार कर सच्चा पश्चाताप किया है, इसलिए हम तुम्हें आरोग्य और रूप का आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद मिलते ही दिव्य रोशनी सिमरन और मेघा को घेर लेती है। सिमरन के चेहरे के सारे दाग धब्बे गायब हो जाते हैं और उसका चेहरा एकदम निखर जाता है। साथ ही मेघा का रूप भी सोने की तरह चमकने लगता है। दिव्य रूप देकर शिव पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं। शिव पार्वती जी के अंतर ध्यान होते ही कमरे में रखी बड़ी आईने में मेघा की नजर पड़ती है। सिमरन और मेघा तुरंत शीशे के पास जाती है। सिमरन आईने में देखकर खुशी से उछलते हुए। दीदी देखो, मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। और दीदी, आप भी कितनी सुंदर लग रही हो। मेघा अपना नया दमकता और सोने जैसा निखरा हुआ रूप देखकर ठिठक जाती है। ये मैं हूँ? देखो माँ, मैं भी अब सिमरन की तरह सुंदर हो गई हूँ। भगवान जी ने तो सच में चमत्कार कर दिया। हाँ दीदी, अब आप सिर्फ मन से ही नहीं, चेहरे से भी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही हो। सिमरन आनंद की तरफ देखकर शरारत से हंसते हुए। हमारे आधे पतिदेव और पूरे जीजा जी, आज से हमारी मेघा दीदी सिर्फ आपकी हुई। चेहरे की रंगत तो कुदरत का एक रंग है। असली पहचान तो इंसान के विचारों और उसके काम से होती है।